राजकीय टेंडरों में गड़बड़ी तथा स्थानीय ठेकेदारों को प्राथमिकता दिए जाने की मांग को लेकर राजकीय ठेकेदार संगठन ने विकास भवन में ग्रामीण विकास विभाग के कार्यालय में नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। ठेकेदारों ने कहा कि टेंडरों में स्थानीय ठेकेदारों को प्राथमिकता देने के बजाय बड़े ठेकेदारों को टेंडर दिए जा रहे हैं, जिस कारण स्थानीय ठेकेदारों के समक्ष रोजी रोटी का गंभीर संकट पैदा हो गया है। ठेकेदारों ने कहा कि निर्माण विभागों में अभियंताओं की कमी के कारण ठेकेदारों के भुगतान भी नहीं हो पा रहे हैं। ठेकेदारों ने समस्याओं से युक्त एक ज्ञापन भी प्रशासन को सौंपा है। साथ ही ठेकेदारों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी लंबित मांगों का निस्तारण नहीं किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। साथ ही जिले में किसी भी टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेने का भी उन्होंने ऐलान किया है। के अंदर पूरे प्रदेश भर में, चाहे वो कुमाऊं मंडल हो, चाहे वो गढ़वाल मंडल में हो, ठेकेदारों का जो आंदोलन चल रहा है, जो विभिन्न विभागों में निर्माण कार्य हमारे ठेकेदार बंधु करते हैं, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से पीड़ित हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। कई बार शासन प्रशासन से, क्योंकि हम लोगों का संगठन पहले सही तरीके से बना हुआ नहीं था, इस बार अब महासंगठन जो है, महासंघ जो है हमारा देहरादून के अंदर बन गया है और कुमाऊं मंडल का भी संघ बन गया, गढ़वाल मंडल का भी संघ बन गया। तो आज हम अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पूरे उत्तराखंड के अंदर और समस्त जितने भी विभाग हमारे उत्तराखंड के जो निर्माण विभाग है, उत्तराखंड के अंदर जितने भी आते हैं, उन विभागों में सारी निविदाओं का हमारा जो है बहिष्कार का कार्यक्रम चल रहा है। ये प्रथम चरण का हमारा कार्यक्रम है, क्योंकि हमारी कोई नहीं सुन रहा है। जब तक हम कुछ हलचल नहीं करेंगे, जब तक निर्माण कार्यों को हम बंद नहीं करेंगे, तब तक सुनने वाला कोई नहीं है। हमारी मांग है कि जो बड़े बड़े टेंडर, बड़े बड़े ठेके जो लगाए गए हैं, जो बाहर के बिल्डर, इस राज्य से बाहर के राज्यों के बिल्डर जो बड़े बड़े करोड़ों अरबों रुपए के जो काम करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, उन सारे टेंडरों को छोटा करें, यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए। स्थानीय जो हमारे छोटे छोटे ठेकेदार हैं, जिन्होंने इस राज्य के लिए लड़ाई लड़ी है, राज्य के लिए अपनी कुर्बानी दे रखी है, लाठी खा रखे, डंडे खा रखे, गोलियां खा रखी, जेलों में बंद हुए हैं, उन लोगों को भी जो है रोजगार मिलना चाहिए। क्योंकि बड़े टेंडर हो गए और करता यहीं का आदमी है, वो बड़े टेंडर ले लेते हैं, उसके बाद टिकट में छोटे छोटे पीसों में यहाँ के ठेकेदारों को वो लोग काम देते हैं, उनके अंडर में हमारा आदमी आज काम करने को मजबूर है। हमारी मांग है कि जो यहाँ पर छोटे टेंडर किए जाए और यहाँ के स्थानीय लोगों को जो है रोजगार के अवसर दिए जाए। नंबर दूसरी मांग हमारी है कि यहाँ पर जो रॉयल्टी है, जो रॉयल्टी अभी बेतहाशा बढ़ा दी गई है, रॉयल्टी दोगुनी कर दी गई है, वो रॉयल्टी को जो है पहले की भांति रखा जाए, रॉयल्टी को कम किया जाए। क्योंकि दोगुनी रॉयल्टी, अब पहले हम 160 रुपए देते थे, अब 300-350 रुपया पर घन मीटर की रॉयल्टी हम दे रहे हैं। तो रॉयल्टी को कम किया जाए और स्थानीय स्तर के ठेकेदारों को बढ़ावा दिया जाए, ये हमारी मांग है। और भी कई सारी हमारी मांगे हैं, उन सारे मांगों को लेकर पूरे उत्तराखंड के अंदर टेंडरों का बहिष्कार हुआ है। उसी सिलसिले में अभी हमारी बैठक हुई। बैठक के बाद हम सारे ठेकेदार लोग जो है यहाँ पर आरडीएस ऑफिस में आए हैं, यहाँ पर 8 टेंडर है, हम उनका बहिष्कार करते हैं उन टेंडरों का। उसके बाद पीडब्ल्यूडी में जहाँ भी जनपद बागेश्वर के अंदर जिन जिन विभागों में, जो निर्माण विभागों में टेंडर निविदा आमंत्रित की जाएंगी, हम सारे टेंडरों का बहिष्कार करते हैं। और सारे ठेकेदार एकजुट है, पूरे प्रदेश के ठेकेदार और पूरे कुमाऊं गढ़वाल के ठेकेदार एकजुट होकर अभी संघर्ष कर रहे हैं और इस संघर्ष की घड़ी में हम सब लोगों को सहयोग की अपेक्षा करते हैं। हमारी सरकार से क्या यही मांग है, जो भी मतलब ये टेंडर लगाए जा रहे हैं और इतने बड़े बड़े टेंडर लगाए जा रहे हैं, छोटे छोटे जो हमारे युवा यहाँ पर हैं, बेरोजगार हैं, उनको कोई फलीभूत नहीं मिल रहा है। और जो विभाग की रणनीति है और हमारी सरकार ने मतलब इतना अच्छा मतलब व्यवस्थित इनको नियमावली बना रखी है, उस नियमावली के अंतर्गत न जाके ये अपनी मनमानी काम कर रहे हैं। किसी भी ऑफिस में जाओ और किसी भी कोई भी कहीं पर ऑफिस में वो नहीं बैठ रहा है, कहीं पर एक्शन नहीं बैठ रहा है, कहीं पर पीसी नहीं बैठ रहा है, कहीं पर क्लर्क नहीं बैठ रहा है, तो सारे बिल खो जा रहे हैं और इतनी बदतमीजी हो रही है मतलब। तो इसको हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। मैं तो एक ठेकेदार महिला हूँ, उसके बावजूद भी मतलब इतनी परेशान हो रहे हैं। हमारे युवा छोटे छोटे इतने पढ़ लिख के मतलब इस मुहिम में कूदे हैं, निर्माण समिति में। विकास कार्य तो हमें कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, ठेकेदार संघ कर रहे हैं, और लेकिन ये इनकी अपनी समय वृद्धि इनकी टाइम पर है। 6 महीना है, 1 महीना है, 2 महीना है। यदि अगर 2 महीने के अंतर्गत में ठेकेदार नहीं
नहीं कर पाता है और कभी वर्षा हो जा रही है, कभी रोड ब्लॉक हो जाते हैं, तो ये ठेकेदार की पेनल्टी लगा रहे हैं। लेकिन ठेकेदार की तरफ भी समय पूर्ण इनके तरफ से होना चाहिए। जब ठेकेदार पूर्ण काम करता है तो ये समय पर उसका भुगतान करें और अपनी लापरवाही से मतलब जागरूक हो। और यही हम कहना चाहते हैं, तो छोटी छोटी मतलब जो भी है जॉब दिया जाए और सभी को रोजगार दिया जाए। और की जो लंबे समय से जो कर्मचारी एक जगह पर जमे हुए हैं, स्थानांतरण। और मैं ये कह रही हूँ, जब हमारी सरकार ने 4 साल का नियमावली जब ट्रांसफर नीति बना रखी है, उस नीति के अंतर्गत में कई विभागों में 10-10 साल से कर्मचारी बैठे हैं और उनका ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा है? उनका भी ट्रांसफर होना चाहिए, है ना? तो वही तो गंदक फैला रहे हैं, उनका भी ट्रांसफर होना चाहिए। नियम सबके लिए लगना चाहिए, ये नहीं कि एक ही के लिए नियम लगना चाहिए। और सभी अधिकारियों को जागरूक होना पड़ेगा और ठेकेदार के साथ कंधे से कंधे मिला के निर्माण कार्य में अपना भूमिका निभानी होगी। और जो इसके बारे में हम आज बहिष्कार कर रहे हैं, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम इस बहिष्कार को चलाए रखेंगे। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।